आजकल शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बहुत चर्चाओं में आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने संसद में स्टेटमेंट दिया था हिंदू हिंसक होते हैं, तो पूरी देश में इस पर उबाल आ गया। तो उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनका बचाव जैसा कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सारे हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उनको गलत पढ़ा गया। इससे पहले भी किसी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा होगा। जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि हाँ, उनको लग रहा होगा भारत टूट रहा है तो इसलिए भारत जोड़ रहे हैं, उसमें गलत क्या है, अच्छा है। और फिर जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो ये अयोध्या नहीं गए, इन्होंने कहा कि ये क्योंकि मंदिर पूरी तरह से नहीं बना है, ये शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए ऐसे मंदिर के उद्घाटन में वो नहीं जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो 2019 में इन्होंने एक रामराज परिषद के बैनर तले एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतारा था और बाद में कुछ कारण से उसका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया है। उसके विरोध में भी अनशन पर गए थे। तो ये है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे। उनके निधन के बाद उनके शिष्य जो थे उन्होंने इनको शंकराचार्य घोषित किया। ज्योतिषपीठ था। तो इनका जो जन्म है ये 15 अगस्त 1969 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है उसके ब्राह्मणपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सुमेर पांडे था और इनकी माता का नाम अनारा देवी था। ये 2 भाई और 6 बहनें हैं। सुनने में आता है इनकी 6 बहनों से 2 बहनों ने भी संन्यास ग्रहण किया हुआ है। तो कक्षा 6 तक इनकी पढ़ाई गांव में हुई। उसके बाद इनके पिता राम सुमेर इनको गुजरात लेके गए। वहां पर संत राम चैतन्य के अंतर्गत इन्होंने पढ़ाई की और 5 वर्ष तक करीब गुजरात रहे। 5 वर्ष गुजरात में रहने के बाद ये काशी चले आए। वहां पर इनको स्वामी स्वरूपानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इनसे और आगे अध्ययन करने के लिए कहा, जहाँ इन्हें संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में संस्कृत से अध्ययन किया। और अध्ययन के दौरान में इनकी थोड़ा सा रुचि नेतृत्व करने की भी थी। तो ये उस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के एक समय में उपाध्यक्ष भी चुने गए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये अध्यक्ष भी रहे। और जब इनका चयन, इनकी घोषणा की तब शंकराचार्य पद के लिए अखिल भारतीय सन्यासी अखाड़ा परिषद है, उसके रविंद्रपुरी जी ने इनका ये घर के विरोध किया कि जो इनका मनोनयन है या शंकराचार्य के रूप में इनको जो चयन किया गया है वो नियम विरुद्ध है। यह कहकर उन्होंने इनका विरोध किया हुआ था। सन 2000 में इनको पहले आनंद स्वरूप नाम से इनने अपने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से अनुरोध किया, तो इनको आनंद स्वरूप नाम से ब्रह्मचर्य के रूप में उमाशंकर स्वरूप आनंद स्वरूप इनका नाम रखा गया। और फिर 2003 में इनका नाम अविमुक्तेश्वरानंद रख दिया गया। उनको सन्यासी के रूप में इनको दीक्षित किया इनके आचार्य ने। तो ये इनके उसकी कहानी है। लेकिन इनने काफी अनशन भी किया, ऐसी बात नहीं। ये अपने संघर्ष के लिए, अपनी मेहनत के लिए जानते हैं। काफी इनने वेदों का अध्ययन किया है, काफी सब कुछ इनने काफी किया हुआ है। 4 जून 2022 में उनको पता लगा कि वहां पर एक मूर्ति मिली है भगवान शिव की। तो उन्होंने वहां पर उस परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में, वहां पर उन्होंने पूजा करने के लिए अनशन किया। और जो 108 घंटे तक इनका अनशन चला और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कहने पर ही उन्होंने अपना जो अनशन था
वापस लिया और 2008 में इन्होंने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए और गंगा के को निर्मल अविरल बहने के लिए, साफ स्वच्छ रखने के लिए भी 112 दिनों का अनवरत अनशन किया और ये इनके प्रयास ही थे निश्चित तौर पर, जिसकी वजह से गंगा जो है राष्ट्रीय नदी घोषित हुई। और 2015 में जबकि ये जो अभी की वर्तमान मोदी सरकार ये आ गई थी, इन्होंने कथित तौर पर साधुओं के ऊपर उत्पीड़न के रूप में अन्याय प्रतिकार यात्रा रैली भी निकाली थी। तो इस तरह से लगता है इनकी रुचि जो कुछ झुकी हुई लगती है कि ये कहते हैं मैं अपने माँ बाप का नहीं आता, किसी राजनीतिक दल का क्या होऊंगा, एक बार किसी एक संबोधन में कहा भी था। लेकिन इनका झुकाव ऐसा लगता है कि ये खास पार्टी की तरफ में, जिस तरह से स्टेटमेंट एक पार्टी को देखते हैं, तो जहां तक है एक शंकराचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो इसको तो एक बहुत उच्च शिखर माना जाता है हिंदू सनातन उसमें धर्म में। इनको ऐसे विवादित बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी बाबा हैं, संत हैं, गाहे बगाए किसी न किसी तरीके से ये विवादों में आ रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात मुझे भी तब हुई जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये मंदिर में नहीं गए विद्या की, और जब मुकेश अंबानी ने अपने पुत्र अनंत अंबानी के शादी का इनको कार्ड दिया, तो मैं देख रहा हूँ ये अंबानी के बंगले की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। वहां पर वो नव वर वधू को बद्रीनाथ का प्रसाद और ये माला इत्यादि देते हुए नजर आ रहे थे। तो मुझे बड़ा घोर आश्चर्य होता है कि आश्चर्य इन पे नहीं होता है, मुझे आश्चर्य इस पे होता है कि इतने बड़े शंकराचार्य हैं, लेकिन इनको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंबानी परिवार के धन वैभव के आगे इनकी जो अपनी प्रतिभा है या जो इनका अपना जो त्याग है वो फीका पड़ गया मुझे लगता है। अब आप बताइए, क्या इनको मुकेश अंबानी के परिवार की शादी में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जरूर बताइए। फिर कोई नई चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।